हेलो फ्रेंड्स, हाउ ओल्ड आर यू? सॉरी सॉरी सॉरी, हाउ आर यू? ऐसी गलतियां करते हैं इंसान जब सिर्फ ग्रामर पे फोकस करता है और स्पोकन में तकलीफ होती है। ठीक है, सो वो चीजें भी करेंगे, टेंस के बाद सेंस भी करेंगे। मगर आज टेंस को हम फिनिश करते हैं। ठीक है, सो टेंस का लास्ट चैप्टर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट। सो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। इसका मतलब ये है, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को याद करें तो उसका मतलब ये होता है कि हम कुछ टाइम से पहले से कोई काम लगातार करते आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी को आप उठा के लेके फ्यूचर के किसी टाइम फ्रेम पे जाइए। मतलब फ्यूचर के किसी टाइम तक कोई काम चलता आ रहा होगा, उसको बोलने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता था? आई हैव बिन डूइंग। ठीक है, यू हैव बिन डूइंग। उसी में क्या करना है? सिंपल एक विल लगा देना है, वो उसको खींच के लेके जाएगा फ्यूचर में। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फाइन। मतलब सारांश इसका ये है कि फ्यूचर में किसी टाइम तक कोई काम चलता आ रहा होगा, इसका मतलब ये भी है कि उस टाइम से पहले वो काम शुरू हुआ रहेगा। ठीक है, फाइन। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। दे विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बाय 5 p.m. अब इसमें क्या लेगा? सब्जेक्ट विल हैव, विल हैव बीन की जगह विल हैव बीन। ठीक है, उसके बाद से वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फाइन। सो दे विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बाय 5 p.m. सो यहाँ पे 5 p.m. का रेफरेंस हम ले रहे हैं। उस टाइम तक वे लोग क्या कर रहे होंगे? 2 घंटा पहले से स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बाय 5 p.m. I will have been doing my homework till 10 a.m. tomorrow. 10 a.m. tomorrow तक मैं, क्या है? I will have been doing my homework. मैं होमवर्क करता रहूंगा। ठीक है, करता रहा होऊंगा। ठीक है, फाइन। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। इन मार्च आई विल हैव बीन वर्किंग इन माय कंपनी फॉर 2 years। फाइन। सो मतलब मार्च जब आएगा उस टाइम पे मुझे कंपनी में काम करते 2 साल हो गए रहेंगे। मतलब मार्च में मैं 2 साल से कंपनी में काम करता आ रहा होऊंगा। इन मार्च आई विल हैव बीन वर्किंग इन माय कंपनी फॉर 2 years। मतलब वही चीजें फ्यूचर में शिफ्ट होंगी। ठीक है, फाइन। बाय द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 30 years। जब बंदा रिटायर होगा तब तक वो 30 साल पीछे से काम करता आ रहा होगा। राइट। तो ये सेंस होता है इसका। इसका ये उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट स्टिल वी शुड नो वंस वी हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, वी शुड मास्टर इंग्लिश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। फाइन। से इंग्लिश के सारे एस्पेक्ट करेंगे। बस आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए। फाइन। अभी इसी को देखते हैं हम अपने टेबल पे, जो हमारा फेवरेट टेबल है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन एक लिस्ट ऐसी है जो पूरी दुनिया की सारी चीज़ों को अपने आप में समाहित करता है। ठीक है, जैसा हम पहले बता चुके हैं। फाइन। सो इंग्लिश की खास बात यह है कि इसमें जो वर्ब्स के और जो हेल्पिंग वर्ब्स के, उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म्स नहीं होते हैं। आप दूसरी भाषाओं में जाएंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें सबके लिए आई यू ही शी इट वी दे, सबके लिए विल हैव बीन विल हैव बीन विल हैव बीन, ऐसा कहीं नहीं मिलता दुनिया में। ठीक है, सो यहीं से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई विल हैव बीन डूइंग, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। ठीक है, टुमारो 10 p.m. आई विल हैव बीन डूइंग माई होमवर्क by tomorrow 10 a.m. ऐसे करके we can make so many sentences। और यस, सेंटेंसेस हम जो भी बना रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उनको रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करना बहुत जरूरी है। ऐसे में क्या होता है, स्पोकन रिटन एंड एवरीथिंग जस्ट एक मिक्स प्रोसेस बन के हो जाता है, और उससे इंग्लिश लर्निंग आसान हो जाती है। फिर अलग से कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फाइन। राइट। आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर by 6 p.m. They will have been studying for 2 hours by 5 p.m. Fine. This is something that we just did. I will have been doing my homework till 10 a.m. tomorrow. Yes, fine. So we just did this. अभी देखते हैं अपन स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंसेस का। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, वो सिंपल रूल है, उसको ध्यान में रखिए। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, उसके आगे नॉट लगा देना है, बस वो हो गया नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमको लेना पड़ता है। वो अपन रूल के हिसाब से, समय समय के हिसाब से लेते रहते हैं। मगर यहाँ पे वी कैन सी, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब की भरमार है। मतलब
तीन तीन पढ़े हैं। फाइन। सो पहले वाला जो होता है वही कंजुगेट होता है। हमेशा याद रखिए, एक सेंटेंस में कई सारे वर्ब्स हो सकते हैं, मगर एक ही कंजुगेट होता है। कंजुगेट मीन्स सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का फॉर्म चेंज होता है, बाकी सारी चीजें किसी न किसी दूसरे फॉर्म में होती हैं। दे आर इन पार्टिसिपल्स, अलग अलग पार्टिसिपल्स भी होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जैसे अभी आईएनजी फॉर्म है, V5 जिसको बोलते हैं, बेसिकली दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, V3 जो होता है, प्लेड वाला फॉर्म, उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे कंजुगेटेड वाला कौन सा है? दैट इज विल। तो उसी के आगे हम नॉट लगा देंगे। फाइन। आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर बाई 6 PM, मतलब 6 बजे तक मैं 1 घंटे से फुटबॉल नहीं खेलता रहा हूँगा। फाइन। दे विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बाई 5 PM, 5 बजे तक वो 2 घंटे से नहीं स्टडी कर रहे होंगे। फाइन। अभी इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का ज़्यादा सेंस नहीं है, नहीं तो पता चला कि हम हिंदी ही सीख रहे हैं, हिंदी क्लासेस कर रहे हैं। सो एक वर्ड इंग्लिश सीखिए, 2 वर्ड इंग्लिश सीखिए, उसको अपनी जिंदगी में आत्मसात करना है। वी हैव टू इंस्टिल एवरीथिंग दैट वी हैव लर्न टिल नाउ। फाइन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। गलत हो सही हो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, बिकॉज अक्सर लोग ये सोच के इंग्लिश नहीं बोलते हैं, ये सोच के इंग्लिश नहीं लिखते हैं, ये सोच के इंग्लिश नहीं टाइप करते हैं, तो उनसे गलतियां हो जाएंगी। बट माई क्वेश्चन इज, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक सही कैसे होगा? जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक सही कैसे होगा? गलतियां कर करके ही इंसान सही करता है, एंड दिस इज समथिंग दैट अप्लाइज टू एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। फाइन। देयर इज नो एक्सेप्शन। इन मार्च आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन माय कंपनी फॉर 2 years। इन मार्च आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन माय कंपनी फॉर 2 years, उसी का निगेशन हो गया। मार्च में मैं 2 साल से कंपनी में काम नहीं करता रहा हूँ। मतलब वो ड्यूरेशन है, वो जो स्पैन है, वो कुछ और होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा एक ड्यूरेशन मिलता है, स्पैन मिलता है, मतलब किसी टाइम पे काम शुरू हुआ होता है और किसी टाइम तक चल रहा होता है। अगर वो स्पैन को निकाल दिया जाए, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाए, किसी एक समय बिंदु पर हो जाए, तो फिर वो कंटिन्यूअस हो गया। राइट। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। और जब लैंग्वेज सीखते हैं हम, तो सिर्फ बोलना लिखना नहीं, उसको थोड़ा लिंग्विस्टिकल फ्रंट पर भी लेके जाना है कि लैंग्वेज होता क्या है बेसिकली। तो वो सब चीजें भी साथ साथ ध्यान देते रहेगा आप लोग। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव मीन्स नेगेटिव, सॉरी, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या होता है? वेन एवर देर इज हेल्पिंग वर्ब इन एन इंग्लिश सेंटेंस, जस्ट पुट इट इन द फर्स्ट पोजिशन, इट्स गोइंग टू बी अ क्वेश्चन। सिंपल। सो यू विल को विल यू, आई विल को विल आई, ही विल को विल ही, बस। बाकी चीजें जहाँ पे थी वहीं पे रहेंगी। विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर बाई 6 PM? क्या तुम 6 बजे तक 1 घंटे से क्रिकेट खेलते रहे होगे? ठीक है, खेल रहे होगे, हिंदी में आप जैसे भी बोल रहे हो उसको। फाइन। सो विल दे हैव बीन स्टडिंग, दे विल हैव बीन स्टडिंग को विल दे हैव बीन स्टडिंग, विल यू हैव बीन डूइंग, यू विल हैव बीन डूइंग, बस एक चीज चेंज करना है। हिंदी में ऐसा नहीं होता है, इंडियन लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता है। वी जस्ट चेंज द इंटोनेशन, हम सेंटेंस के मेलोडी को चेंज करते हैं। काला धन चाहिए, काला धन चाहिए, दोनों लोग दो वर्ड्स बोल रहे हैं बस, एक सवाल पूछ रहे हैं, बाकी लोग जवाब दे रहे हैं। पता कैसे चला किसका क्वेश्चन था, किसका आंसर था? दैट इज कॉल्ड इंटोनेशन, मेलोडी ऑफ द सेंटेंस। काला धन चाहिए, सो लंबा खींच लिया, लास्ट में मेलोडी ऊपर जा रही है, वो क्वेश्चन बन गया। काला धन चाहिए, लास्ट में सेंटेंस के एंड में मेलोडी सेंटेंस के नीचे जा रही है, वो हो गया। ये तुमने खाना खाया क्या? समझ जाता है सामने वाले की सवाल कर रहा है, हाँ मैंने खा लिया, वो समझ जाता है कि जवाब दे रहा है। मगर हम चीजों को उल्टा पुल्टा करते हैं कि आगे पीछे, पोजीशन ऑफ द वर्ड्स टू बी चेंज नहीं। तो इसका ध्यान रखना है। मगर इंग्लिश में यूरोपियन लैंग्वेजेस की खूबी है, अच्छी बुरी है, जैसे भी है सो है। सो इसका ध्यान रखना है। विल दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बाई 5 PM? विल ही हैव बीन डूइंग हिज होमवर्क टिल 10 AM टुमारो? विल ही हैव बीन डूइंग। और किसी चीज को रियाज करने का मतलब, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? रियाज। रियाज मतलब क्या होता है? एक ही चीज को बार बार करना। अगर कोई चीज अपने हाथ से आप 10 बार लिख देते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। आई स्टिल रिमेम्बर माई टीचर व्हेन यूज्ड टू से राइट इट 10 टाइम्स, राइट इट 10 टाइम्स। मगर आजकल कोई लिखता नहीं है, लिखते नहीं तो टाइपिंग तो करते हैं ना, जस्ट कीप टाइपिंग। फाइन। सो विल ही हैव बीन वर्किंग फॉर 30 years बाय द टाइम ही रिटायर्स? अब यहाँ पे एक फ्रेज सीखने को मिला, बाय द टाइम ही रिटायर्स। यहाँ पे क्या है? एक सेंटेंस बन के आ गया। यहाँ पे आपको सिर्फ दो शब्द दिख रहे हैं, बट इट्स अ सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस।
बट बाय द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसमें 4-5 शब्द आ रहे हैं, बट स्टिल इट्स नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस, इट इज जस्ट वन फ्रेज। ठीक है, वो एक फ्रेज है, मगर यहाँ पे सेंटेंस हो गया। क्यों सेंटेंस बना? क्योंकि यहाँ पे वर्ब कंजुगेट हो गया। वर्ब जैसे कंजुगेट हो गया वो सेंटेंस बन गया। गो, कम, सिट, ये सेंटेंस है पूरा, वर्ड तो एक ही है। मगर ऐसा भी होता है, आप 10-10 वर्ड्स एक साथ लगा ले, वो सेंटेंस नहीं होता है। You are just giving an incomplete information. It's not a complete sentence. But the moment you say go, come, sit, you are giving a complete information because the verb is conjugated in imperative sentence. ठीक है, fine. Now अभी देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब ये क्वेश्चन भी होगा मगर नेगेटिव होगा, तो उसी में हमको सिर्फ नॉट लगा देना है, मगर नॉट का पोजीशन क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद होगा। या इस केस में विल के साथ नॉट को चिपका दिया तो वो वोंट बन जाएगा, वो भी चलता है। So, will you not have been playing cricket for an hour by 6 p.m.? Will you not have been playing cricket for an hour by 6 p.m.? Yeah, won't you have been playing cricket for an hour by 6 p.m.? Fine. Same way, will they not have been studying for 2 hours by 5 p.m.? उसमें बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो वॉन्ट अक्सर होता है उसको हम फॉर्मल इंग्लिश में अवॉइड करते हैं, उसमें हम अलग अलग लिखते हैं। सो विल यू नॉट, विल दे नॉट, दैट इज यूज फॉर फॉर्मल इंग्लिश। एंड व्हेन इट कम्स टू कोलोक्वियल लैंग्वेज, दैट इज बोलचाल की भाषा, आम लोगों की बोलचाल की भाषा, उसमें वॉन्ट लगा के चलता है। आई वॉन्ट बी कमिंग टुडे, आई वॉन्ट कम। फाइन, बट इन राइटिंग इन फॉर्मल इंग्लिश, आई विल नॉट कम टुडे, इसका इसका ध्यान रखना है। Fine. Will he not have been working for 30 years by the time he retires? Yeah, by the time of his retirement. ठीक है। सो क्या वो रिटायरमेंट के टाइम पे 30 साल से काम नहीं करता आ रहा होगा? मतलब सवाल है मगर नेगेटिव सवाल है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की बात है, अक्सर जो नेगेटिव क्वेश्चन है वो पॉजिटिव का फील देते हैं। जैसे मैंने तुमको बोला नहीं, कि वैसे मैंने तुमको बोला नहीं, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इम्फेटिकली जोर दे के ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम बोल रहे हो, प्रॉब्लम तुम्हारी है, मैंने तुमको बोला था। This is exactly what I'm trying to say. Didn't I tell you yesterday? Didn't I remind you of your work? मतलब वैसे मैंने किया नहीं, मतलब मैंने ऐसा किया था, बट तुम बोल रहे हो। फाइन। सो इंग्लिश सीखना है तो उस तरीके से थोड़ा लिंग्विस्टिकल टच और फील को लाना है। बेसिकली लैंग्वेज क्या होता है उसके पूरे अंदर घुस जाना है, सारी चीज़ों को समझनी है। बट ऑल दिस विल कम when we practice a lot. So, till then, keep revising, keep practicing. In case of any doubts, I'm always available. Just put your questions in the comment box. Till then, keep practicing, keep revising. Again, that's very important. See you in the next session. Bye bye.